हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। एक योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। जहां सुई काम आ जाएगा वहां तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। हनुमान जी सुरसा के मुख में भीतर चले गए, पेट में आधी घंटे हनुमान जी रहे, पूरा चेक किए भीतर। उसका लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्लॉकेज था भीतर। हनुमान जी सब ठोक ठाक के ठीक किए, बाहर निकले। अब बोले हम आपके पेट में से बाहर आए हैं, अब अभी आप मुझे खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर से चले ओ हनुमान। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। एक सूत्री कार्यक्रम इसका। मालूम है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींच के समुद्र में डुबो के मार देती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ कर लिया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी देखे अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा। नीचे देखे तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए। किसी ने कहा रे नीचे क्यों जा रहे हनुमान जी? हनुमान जी बोले रेंज में आएगी तब ना हनुमान राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो। एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताही मारी मारु तो सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। आपको बताऊं उस शिखर पर रावण काल को खड़ा किया है। किसको? काल। और कहा है कि इधर से जो भी प्रयास करे आने का खा जाना। काल ने हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। उल्टा हनुमान ने जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए, लगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को मुख में रख लिया। बाबा बोले उमान कछु कपि के अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा आज हनुमान जी राम कार्य में जा रहे हैं। काल भी यदि अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा लेंगे। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? कटलो हुई तो क्यों ना बोली। किसको बंदर काटा है? देख बाबूजी को काटा है, इधर भैया को काटा है। अच्छा आपको कटले है?
हम कटला के पूछे था नहीं हम। बंदर का दांत लगे ना उसके बाद कितना आनंद आता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। काल को गाल में रखकर हनुमान जी दांत से तुम किटकिटाने लगे। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए हमको, मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले एक कंडीशन में छोड़ूंगा, मैं लंका जा रहा हूं, जिसकी ओर क्रॉस मारूंगा उसको उठा लेना। काल बोला हम बिना क्रॉस मारे रावण को भी उठा लेंगे आज, लेकिन आप हमको बाहर निकालिए न कि हम ना उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका में देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे का जो साइज है आकार, उसको भी मशक कहते हैं। तो हनुमान जी है कपि के ही रूप में आकार छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरे, मसक समान रूप कपिधर, लंका ही चले सुमेरि नर हरे, लंका ही चले सुमेर नर हर। अरे नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चर, तो कह चल सिमोहिनिंदरे, तो कह चल सिमोहिनी दर। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं परम सठ मोरा, और आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। आपको पता है ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, एकदम बॉर्डर पे बैठी है। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में बिना डॉक्यूमेंट दिखाए चोर की भांति एंट्री, ये तो डंकी मार के जा रहा है। मैं बैठी हुई यहां गेट पर, मेरे रहते सीधे चोर की भांति। हनुमान जी को कहा सट, तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले क्या बोली, तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है, वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के शंभू जी अब पीछे ऐसे रखे हाथ। हनुमान जी बोले तुम चोर खाती है, बताओ चोर भी कोई खाने की वस्तु है? खाना है तो आम खाओ। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होता है। तुम बोले अरे बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, यहां राम करने पर बड़ी पिटाई होती है। व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन है। बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले पीछे खिला के आया हूं एक लोग को, तुम्हारे लिए स्पेशल अल्फांसो रखा हूं पीछे। पीछे वही रखा हूं, खाना है। बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनि, मारे नहीं हन दिए। हन दिए मने संदेह हन दिए। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब बोले जय श्री राम। मुष्टिका लेकर ऐसे महाराज हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए, बोले टेस्टी था। तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, कहा मैं पहचान गई।
मेरे से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं है। देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले तुमको कैसे पता चला मैं राम जी का दूत हूं? और यदि पता था तो मुक्का क्यों खाई तुम? बोली नहीं नहीं, ये मुक्का खा चलत बिरंची कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाकर कहा, ए लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे बानर मारेगा वो। हनुमान जी बोले अब कहो तो पासपोर्ट वीजा दिखाएं। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उधर भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं, सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है। आप जब भगवान के कार्य में लग जाइएगा तो चिंता। भगवान ने प्रेरित करके विभीषण जी को जगाया। अब विभीषण जी जगने के बाद क्या बोले? ब्लैक कॉफी नहीं मांगे, गर्म पानी नहीं मांगे, गर्म पानी, चाय चाय नहीं बोले। क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन। जैसे विभीषण जी राम राम बोले, हनुमान जी नाचने लगे। तो अपनी पार्टी के भगत जी हैं राम राम बोल रहे हैं। हनुमान जी सोचे वो राम राम बोले तो हमको अच्छा लगा, हम राम राम बोलेंगे तो किसको अच्छा लगेगा? आप लोग कभी गांव की शादी अटेंड की है? गांव की शादी, गांव वाली शादी जिसमें तमु समियाना लगे, चोप वाला पंडाल, टेंट, 52 चोप के टेंट। हाँ। तो गांव में जब बारात जाए ना, तो जाने के आधे घंटे बाद आप देखिए रगड़ने वाले अलग गोल बना लिए हैं, फेंटने वाले अलग गोल बना लिए हैं, उसी में माला जपने वाले अलग गोल बना लिए। किसी का किसी से कोई परिचय नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट में सूंघ सूंघ के सब गोल बना लेते हैं।
यदि आप भक्तों का गोल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना करिए, भगवत नाम का उच्चारण करिए, कीर्तन करिए। उस कीर्तन के प्रभाव से जो भी भक्त होंगे अपने आप खींचे खींचे आपके पास चले आएंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जब भी समय मिले, जहां भी समय मिले, सीता 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 महू जीव बेचारी। विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। तो हनुमान जी अपने को क्या बोले? दांत बोले कि जीभ? जोर से बोलिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब श्री हनुमान जी ज्ञान नामक गण्यम है, तो इसका प्रमाण दर्शन करिए। इस वाक्य को सुनकर हनुमान जी मन में सोचने लगे, विभीषण जी जीभ, राक्षस सब। हनुमान जी सोचे, यदि कोई आदमी किसी को जाकर गाली दे दे तो सुनने वाले को प्रेम आएगा कि क्रोध? क्रोध में मारेगा एक मुक्का मुंह पर। अब हनुमान जी सोचे, काम तो किया जीभ ने, गाली किसने दिया? टूट कौन गया? काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी है जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी सोचे, यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लिया जाएगा तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस बस इनको अपनी पार्टी में मिलाना है। और किसी को भी अपना बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान का चरित्र बताइए, भगवान की कथा बताइए। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, मैंने कोई साधन नहीं किया है, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मान। विभीषण जी बोली, मैंने कोई जीवन में साधन नहीं किया है, तामसी शरीर है, राम जी के प्रति प्रेम भी नहीं है, क्या मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, आप मुझको पहले देखिए। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधि। हनुमान जी बोले, विभीषण जी, मैं कौन बहुत बड़े खानदान से आया हूं, मैं कौन बहुत बड़े पवित्र कुल से आया हूं, कपि हूं, बानर, चंचल हूं, बुरा न मानिएगा। चंचलता बच्चों में शोभा देती है, बड़ों में शोभा नहीं देती। बच्चे यहां बैठे उछल के वहां बैठेंगे, उछल के वहां बैठेंगे। और यदि बड़ा आदमी कभी यहां बैठे उछल के वहां बैठे तो घर बानरे हवा कहा। आप दर्शन करिए, चंचलता बड़ों में शोभा नहीं देती। हनुमान जी कहते, मैं कपि हूं, स्वभावतः चंचल हूं, सब प्रकार से हीन हूं। विभीषण जी, सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले लेता है उसको दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ता ही न मिले आहारा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। इसका सीधा अर्थ है, प्रात ले जो नाम हमारा, अर्थात सवेरे सवेरे जो बानर कह दे उसको दिन भर भोजन नहीं मिलता। लेकिन इसके भीतर जो अर्थ समाहित है, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी ये चाहते हैं कि संसार के जितने भगत हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न ले, वो सवेरे सवेरे राम का नाम ले। इसलिए कहते हैं, हमारा नाम लीजिएगा तो भोजन भी नहीं मिलेगा, इनका नाम लीजिए। हनुमान जी कहते, विभीषण जी, मेरे जैसे अधम पर भी असमय अधम सखा सुनो,
पर रघुबीर कीन्ही कृपा। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी कहते असमय अधम, मैं ऐसा अधम हूं, मेरे पर भी भगवान ने कीन्ही कृपा। तो भगवान के इस कृपा करने के स्वभाव का स्मरण करके सुमिरी गुना। अब यह अर्थ ये ना निकालिएगा कि किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, हमारे गुण का स्मरण करके भगवान ने कृपा किया, ऐसा नहीं है। अधम पर भी भगवान ने कृपा किया, भगवान के इस गुण का स्मरण करके। भरे बिलोचननी अधमों को नाथ वारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, मदखल जनों का उतारना है। भगवान गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, हनुमान जी पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भगवान के चरित्र को बताते बताते हनुमान जी परम विश्राम में पहुंच गए। विभीषण जी से सीता जी का पता लेकर और वही छोटा रूप बनाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाके बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। रावण आया अनेक प्रकार से मेरी मां को डराया धमकाया। रावण ने त्रिजटा से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने के भीतर यदि मेरी ओर देखेगी नहीं तो इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। रावण गया तो त्रिजटा जी ने बाकी सब राक्षसियों से कहा, सुनो, रावण जो बोला उसको भूल ही जाओ, मैं जो बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या? रावण के आने के पहले मैंने सपना देखा था सवेरे सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सपना देखा था? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए, अरे लंका मनहु विभीषण पाए, लंका मनहु विभीषण पाए। त्रिष्टा जी ने कहा, एक बानर आ गया है लंका में, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, सैनिकों को मार दिया। रावण की 20 भुजाएं कट गई, 10 सिर मुंडित हो गए। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। और ये सपना हो ही सत्य गए दिन चारी। इसका मतलब 4 दिन में सही होगा ऐसा नहीं है, 4 दिन में सही नहीं होगा। हो ही सत्य गए दिन चारी। दिन चारी माने दिन में जो चलते हैं। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे थे। हनुमान जी सब सुन लिए। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान ने कहा था एक काम करने के लिए, सीता जी को देख के आना बस। जामन जी भी एक काम बोले थे, सीता जी को देख करके आना। ये कह रही है कि बानर आया, लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। लगता है सारा शेड्यूल मेरे आने के बाद अपडेट हुआ है। अब मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया है। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, हम करके आएंगे सब। रात्रि में माँ इतनी व्याकुल है सीता जी, अपने शरीर को शांत करने के लिए माँ अग्नि मांगती है। हनुमान जी को देखा नहीं गया। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी कहाँ रखे थे पता है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लिए।
मुख में क्यों लिए? बानर के लिए और छोटे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान लेगा सीधे मुंह में डालेगा, उसी तरह बानर के लिए भी सुरक्षित स्थान मुख। हनुमान जी मुख में लेकर गए थे। मां की व्याकुलता देख ऊपर से मुद्रिका गिरा दिए। मां ने दौड़कर उठाया है। चकित चित्ता पीछे घुमा लिया, पीछे घुमा के बैठे। आप किसी के पास जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख पीछे घुमा ले, कैसा लगेगा? हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल सही किया। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसे बेटे का मुख देखने लायक नहीं होता। मां आपने बिल्कुल सही किया। मां सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी बोले, मां राम दूत मैं मातु जान के। हे माते, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मान लूं? सत्य शपथ करुणा निधान के। हनुमान जी बोले, मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं। और आपको बताऊं, ये जो करुणा निधान शब्द है, ये किशोरी जी को भवानी जी ने दिया था। सीता जी इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द कहा, मां बोली, लेकिन तुम तो बानर हो, प्रभु नर है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुना डाली। मां को विश्वास हुआ। मां ने पूछा, क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं हनुमान? हनुमान जी बोले, मां मैं सुबह से ऊपर बैठ करके आपको देख रहा हूं, और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मां आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है मां। हनुमान जी बोले, मां कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। भगवान निशाचरों को समाप्त करने के लिए कपियों की सेना तैयार करके बैठे हैं। कुछ दिन और धैर्य रखिए मां, भगवान आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे। मां बोली, तुम नहीं लेकर जाओगे? हनुमान जी पांव पकड़ लिए, बोले, मां ले जाने को तो मैं अभी लेकर के जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, लेकिन मैं दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने हमको लाने के लिए नहीं कहा है मां, इसलिए हम ले नहीं जा पाएंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ले नहीं जा सकते मां, मैं अभी लेके जा सकता हूं। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी इतने बड़े थे बस, और सीता माई के गोदी में बैठे थे। अब बोल रहे, मां हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, ये हमको उठा के लेके जाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े मोटे तगड़े हैं? हनुमान जी बोले, मां दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। ये नकली है मां, असली नहीं है। कहिए तो एक बार असली दिखाओ। मां बोली, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ। ये छोटका रूप था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटा बालक बन गए, उतना छोटा सा। मां बोली, मेरे बच्चे में बड़ा बल है,
और जैसे सीता मैया ने बात बोला ना कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां सब है, जो आपने कहा बस वही नहीं है। हमारे में न बल है न बुद्धि है मां, हम तो डाल पे रहने वाले हिरण हैं मां। हमारे में इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार लेते हैं, बस बल नहीं है मां। हाँ यदि कुछ है तो अपने प्रभु पर विश्वास है। गरुण ना, गरुण जानते हैं ना, गरुण सांप को खा जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं मां जो गरुण सांप को खा जाते हैं, यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप गरुड़ को अपना निवाला बना सकता है। ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम कुछ नहीं करते, हम जो कुछ भी करते अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। हनुमान जी ने बात किससे कही? मां से। क्या कही? मेरे में बल नहीं है मां। और यहां जितनी माताएं बैठी हैं, धरती की सभी माताओं का सबसे पहला टारगेट होता है अपने बच्चे को बलवान बनाना। बच्चा कितना भी खा ले, मां को लगता है कुछ खा ही नहीं रहा है। हनुमान जी मां से ही बोल